बिहार जमीन सर्वे में बड़ा अपडेट जारी की गई है। सर्वे के दौरान आपको अपडेट डॉक्यूमेंट देना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास अपडेट डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए बिहार भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके साथ साथ अगर ज़मीन सर्वे आप करवाना चाहते हैं और वंशावली अगर नहीं दिए हैं तो स्वघोषणा के साथ वंशावली जरूर दें। अगर स्वघोषणा आप कर दिए हैं, वंशावली भी दिए हैं, तो आपका वंशावली का वेरिफिकेशन किया जाएगा। सभी रैयतों का जिनका जमीन का सर्वे होना है या हो रहा है या होगा, उन लोगों का वंशावली का वेरिफिकेशन कैसे होगा, ये बिहार भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से बताया गया है। बिहार जमीन सर्वे से संबंधित जो नया अपडेट दिया गया है बिहार भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप बिहार के रैयत हैं, जमीन मालिक हैं और किसान हैं और आपका भी जमीन का सर्वे अभी तक नहीं हुआ है, तो ये जानकारी, आज का वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। बिहार सरकार के द्वारा बिहार में भूमि विवाद को कम करने के लिए जो बिहार जमीन सर्वे का काम चलाया जा रहा है, जिसमें बिहार सरकार अब फूक फूक कर कदम जरूर रख रही है। बिहार सरकार के द्वारा हरेक गड़बड़ियों पर नजर जरूर रखी जा रही है। जो वास्तविक जमीन मालिक हैं, उन वास्तविक जमीन मालिकों को जमीन का हक दिलाने के लिए बिहार सरकार तत्परता से काम जरूर कर रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो बिहार सरकार के द्वारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो दिया गया, जिसमें वंशावली वेरिफिकेशन की बात कही गई है, जिसमें कागजात वेरिफिकेशन का भी चर्चा किया गया है, जिसमें बिहार सरकार के द्वारा जमीन मालिकों के लिए नया अपडेट भी दिया गया है। सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप जमीन मालिक हैं, किसान हैं, रैयत हैं और आप भी जमीन सर्वे से जुड़ा जानकारी चाहते हैं, तो वीडियो को बिना भगाए देखिए, बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि सभी जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, इसलिए कि बिहार सरकार के द्वारा जो नया नोटिफिकेशन दिया गया है, वो सभी नोटिफिकेशन की जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर जमीन सर्वे से जुड़ा आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो आप जो है वीडियो देखने के बाद अगर लगे कि आपको आपके हिसाब से जानकारी नहीं मिल पाई है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हम अपने सभी दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। साथ में आप बिहार के किस जिला से वीडियो देख रहे हैं, वो भी जरूर टाइप कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो जो सूचना बिहार सरकार की तरफ से दिया गया है, जो कुछ रैयतों के लिए अपडेट दिया गया है, वो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। देखिए, 1300 मौजा में से 700 का सीमा सत्यापन का काम पूरा कर लिया गया है। अब जो है बनेगा डिजिटल नक्शा, ये बिहार सरकार की तरफ से कहा गया है। सर्वे जमीन नापी के समय भी अपडेट दस्तावेज जो है दे सकेंगे। अगर अपडेट दस्तावेज आपके पास नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, इसको लेकर के भी गाइडलाइन जारी की गई है। अगर आपके पास कागजात नहीं है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये भी जो है कहा गया है। सबसे पहले नोटिफिकेशन देखिए क्या कुछ है। तो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, राज्य भर में चल रहे जमीन सर्वे के तहत रैयतों जमीन मालिकों को एक बड़ी सहूलियत दी गई है। यह आवेदन अब आवेदन देने वाले लोग नापी के दौरान भी सर्वे कर्मियों को अपडेट दस्तावेज सौंप सकेंगे, जिसमें पारिवारिक बंटवारे का कागजात, दाखिल खारिज की रसीद,
और उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र आदि शामिल है। सर्वे कर्मी इन दस्तावेजों की जांच अंचल कार्यालय से कराएंगे। दावा सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के नाम से नया खतियान जारी किया जाएगा। यदि आपके पास अपडेट दस्तावेज या पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ है तो नया खतियान पूर्वजों के नाम पर ही बनेगा। पटना जिला बंदोबस्त कार्यालय के मुताबिक जिले में 1300 मौजा में से 700 मौजा सीमा सत्यापन पूरा कर लिया गया है। अब इसका डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि नापी संबंधित लोगों की मौजूदगी नहीं होगी। नापी जो है वो रैयतों के मौजूदगी में ही होगी। अगर आप मौजूद नहीं हैं तो फिर आपका जमीन का नापी का डेट टाल दिया जाएगा और जिस डेट में अगला डेट जो दिया जाएगा उस डेट में आपको हाजिर रहना होगा। यानी ये मापी के समय जमीन मालिक को जमीन पे रहना बेहद जरूरी है। देखिए, जिन लोगों ने अब तक आवेदन नहीं किया है उसका आस पड़ोस से मोबाइल नंबर लेकर उसके गांव आने और सर्वे में भागीदार बनने का अनुरोध किया जाएगा ताकि प्रक्रिया जो है विवाद रहित हो। मतलब जो लोग बाहर रहते हैं, जैसे जो नौकरी पेशा वाले हैं या मेहनत मजदूरी करने के लिए जो दिल्ली, मुंबई, हरियाणा या आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, वैसे लोगों के लिए भी अब बिहार सरकार ने नया जो है आदेश दिया है। पहला बार ये पहली पहल जो है अब बिहार सरकार करने जा रही है। जो लोग अपने गांव घर में नहीं रहते हैं, जो लोग बाहर रहते हैं, कहीं और रहते हैं, उनका जमीन जो है तो वैसे लोगों को जो है अब उनके आसपास पड़ोस गांव के लोग से उनकी जानकारी लेकर और विभाग के द्वारा उनको कॉल किया जाएगा, उन्हें नोटिस भेजा जाएगा कि आप जो है आवेदन के लिए जमीन सर्वे के लिए स्वघोषणा कीजिए और आ करके अपने जमीन का मापी करवाइए ताकि जमीन विवाद जो है जड़ से खत्म हो सके। जमीन विवाद को पूरा खत्म करने के लिए ही बिहार जमीन सर्वे का काम चलाया गया था, जिसमें नाना प्रकार की परेशानियां भूमि और राजस्व विभाग के सामने आई। अब उन सब परेशानियों को दूर करते हुए विभाग के द्वारा बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और ये फैसले जो है वो आम रैयतों को काफी हद तक जमीन विवाद से दूर करेगा। आगे की सूचना देखिए। जमीन के नापी के दौरान जमीन अमीन द्वारा खतियान और रसीद की गहन जांच की जाएगी, जिसके बाद रैयतों को खाना पूर्ति पर्चा दिया जाएगा। नया खाता खोलने के लिए वंशावली को अनिवार्य किया गया है ताकि परिवार के सदस्य की सही संख्या का पता चल सके। इस प्रक्रिया का सत्यापन जांचने के लिए अमीन आसपास के पास पड़ोसियों से और किसानों की मदद ले रहे हैं, जिससे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किसी एक व्यक्ति के नाम पर जमीन दर्ज न हो सके। जैसे बहुत सारे मामले जो पहले सर्वे जिनका हो चुके हैं उसमें निकल के आया था कि अब कोई 5 भाई हैं और एक भाई कहीं बाहर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, मुंबई रहते हैं, हरियाणा रहते हैं। 4 भाई जो है वो यहाँ रह रहे हैं, जमीन को खेत को जोत रहे हैं, बो रहे हैं, रह रहे हैं। अब वो लोग देख रहे हैं कि एक भाई तो कहीं और है, उसको जमीन से मतलब है नहीं, अपने नाम पर करवा लेते हैं। अब वंशावली में उनका नाम छांट करके वंशावली अपने ही नाम से बना करके और लोग जो है जमा कर देता था, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब जो है वंशावली आप जब जमा कीजिएगा तो अमीन सबसे पहले आपके गांव मोहल्ला अगल बगल इर्द गिर्द से पूछताछ करेंगे कि ये जो वंशावली दिए हैं ये लोग 4 ही भाई हैं कि 5 भाई हैं कि 6 भाई हैं। अब जब गांव या अगल बगल के लोग कह देंगे कि ये 5 भाई है और जब वंशावली आप 4 भाई का दिए रहिएगा तो आपका वंशावली रद्द कर दिया जाएगा। समझिएगा, अगर कोई बाहर भी रहता है तो आप जो है गलत वंशावली के आधार पे जमीन का कागजात मापी सर्वे नहीं करवा सकते हैं। ये बड़ा आदेश जो है ये बिहार भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से दिया गया है। यानी कि जो लोग
बाहर रहते हैं, जो लोग कमाने खाने वाले हैं या जिनके पास समय का अभाव है, अब उनके साथ भी बेईमानी नहीं होगी। बिहार सरकार चाहती है कि निष्पक्ष सर्वे हो, विवाद रहित सर्वे हो, और उसी कदम पे बिहार सरकार फिलहाल चल रही है। आगे की सूचना देखिए। पारदर्शिता के लिए वंशावली जरूरी है और पड़ोसियों से जांच की जाएगी वंशावली की। समझ गए? इसके बाद जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन की प्रक्रिया है। गांव से बाहर रहने वाले लोग वेबसाइट BIRLS bihar.government.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि दस्तावेज की कोई कमी होगी तो सर्वे अधिकारी खुद अंचल कार्यालय से उसे मंगाकर प्रक्रिया पूरा करेंगे। इसके अलावा अंचल कैंपों में ऑफलाइन आवेदन देने की भी सुविधा है। बता दें कि जिले में कुल 1511 राजस्व ग्राम है, जिसमें से 41 टोपोलैंड, 170 नगर निकाय और नगर निकाय का हिस्सा होने के कारण सर्वे से बाहर है। वर्तमान में 1300 मौजा में सर्वे जारी है। अब जो है ये जमीन सरकार के नाम से दर्ज होगी। जिन लोगों को शंका है कि जो सरकार के नाम से दर्ज होने वाली जमीन है वो कौन कौन सी जमीन है, तो वो आपको हम बता दें। ये नया अपडेट बिहार सरकार की तरफ से दिया गया है, क्षमा चाहेंगे। देखिए, जिले में गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ मालिक, कैसरे हिंद, बकास्त भूमि, भूदान, भू हदबंदी, बासगीत और बंदोबस्ती पर्चा के भूमि के साथ साथ बल्फ बोर्ड और धार्मिक न्यास की जमीनों का सर्वे सरकार के नाम से किया जाएगा। इसके अलावा पारदर्शी सर्वे के लिए आम लोगों की भागीदारी जरूरी है, ये भी विभाग की तरफ से कहा गया है। आम लोगों को सर्वे में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित कराना होगा ताकि सुगम, सटीक और पारदर्शी तरीके से सर्वे का कार्य पूरा हो सके। यह आने वाले भविष्य को विवाद रहित बनाएगा, जिससे राज्य में जमीन विवाद कम होगा। इसके अलावा वर्तमान समय में जीवित लोगों के नाम से रजिस्टर कायम हो जाएगा। तो ये जो है सर्वे के लिए आम लोगों से अपील के लिए भी बिहार सरकार के द्वारा कहा गया है। अब आपको बता दें कि इस जो सर्वे में नया फैसला लिया गया है, इस नए फैसले से उन लोगों को सहूलियत होगी जो लोग अपने गांव घर से बाहर रहते हैं। वो ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अगर उनके पास जमीन का कागजात नहीं भी है तो उनके आवेदन के हिसाब से अमीन सर्वे अधिकारी स्वयं अंचल से कागज निकाल करके और जमीन का सर्वे करेंगे। उनका सर्वे होगा बशर्ते कि उनके कोई परिचित, कोई रिलेटिव या किसी न किसी को जमीन पर रहना होगा, सिर्फ मापी के समय। इसके अलावा जमीन सर्वे से संबंधित कागजात अगर आपके पास है, आपके जमीन से संबंधित अगर कागजात आपके पास है तो फिर आपको किसी तरह की परेशानी नहीं है। अगर कागजात नहीं भी है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर्वे के दौरान वंशावली सही देना है और कागजात अगर आपके पास उपलब्ध है तो वो कागजात भी आपको देने होंगे। जमीन सर्वे से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आके टाइप कीजिए, लिखिए। हम अपने सभी दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक बिहार वाले और बिहार वाले की पूरी टीम के लिए मोटिवेशन लेकर आता है। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो लगातार इसी तरह का जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।